हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस में। जैसा कि हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सिलसिला शुरू किए हैं, इस सिलसिले में ये हमारा पार्ट 2 है, यानी कि हम लोग दूसरा चैप्टर 10th क्लास के सेकेंड चैप्टर पाटलिपुत्र वैभवम के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं उन प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपने इसकी व्याख्या नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक है, और इसका आंसर क्वेश्चन नहीं देखी है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पहले आप व्याख्या और प्रश्न उत्तर को देख लीजिए, क्योंकि हमने व्याख्या बहुत ही अच्छे तरह से बताया है और इसका आंसर क्वेश्चन भी आपको बताया है। तो आज हम लोग पाटलिपुत्र वैभवम के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने से पहले बाबू, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। फर्स्ट क्वेश्चन है बाबू, कूटनीतम ताखम काव्यम कस्य कवेः रचना अस्ति। अर्थात कूटनीतम ताख्यम काव्य है वह किस कवि की रचना है। ऑप्शन है दामोदर गुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, राधा रामाणस्य। इसका सही आंसर होगा एक, दामोदर गुप्त। सेकेंड क्वेश्चन है, पाटलिपुत्रम कस्याः नद्याः तीरे अवस्थितम अस्ति। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे है। गंगायाः, यमुनायाः, गंडकस्य, शोणरस्य। इसका सही आंसर होगा पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे है। थर्ड क्वेश्चन है, काव्यमीमांसा नामकम ग्रंथम कः अलिखत। काव्यमीमांसा नामक ग्रंथ कौन लिखा है। राजशेखर, चंद्रशेखर, राजेश्वर, वीरेश्वर। इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू राजशेखर। यानी कूटनीतम ताख्यम के रचना दामोदर गुप्त और काव्य रचना काव्यमीमांसा के लेखक राजशेखर। दोनों मोस्ट VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, भगवान बुधः बहुकृत्वा कुत्र समागतः। अर्थात भगवान बुद्ध बहुत बार कहाँ आए थे। पाटली ग्रामे, पहरपुर ग्रामे, तिलौथू ग्रामे, विष्णुपुर ग्रामे। इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, पाटली ग्रामे। 5 नंबर क्वेश्चन है, बिहारस्य कस्मिन् नगरे गोलगृहम् अस्ति। यानी बिहार के किस नगर में गोलघर है। सासाराम नगरे, आरा नगरे, पाटलिपुत्र नगरे, दरभंगा नगरे। इसका सही आंसर होगा पाटलिपुत्र नगरे। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में पटना में प्रचलित था। ऑप्शन है अंग्रेजी शासनकाल में, गुप्त शासनकाल में, तुर्क शासनकाल में, तुगलक शासनकाल में। तो कौमुदी महोत्सव जो था बाबू वो गुप्त शासनकाल में अत्यधिक प्रचलित था। 7 नंबर है, गोविंद सिंह किस संप्रदाय के गुरु थे। ऑप्शन है हिंदू के, ईसाई के, मुसलमान के, सिख के। तो गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, इससे इसका सही आंसर हो जाएगा सिख। 8 नंबर क्वेश्चन है, कस्य महापुरुषस्य जन्म स्थानम पाटलिपुत्रे अस्ति। किस महापुरुष का जन्म स्थान पाटलिपुत्र है। ऑप्शन है गुरु नानकस्य, राजा राम मोहन रायस्य, भगवान महावीरस्य, गुरु गोविंदस्य। इसका सही आंसर होगा गोविंद सिंहस्य। 9 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है। बिहार की, उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, दिल्ली की। इसको आप जानते ही होंगे, बिहार की। 10 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्रस्य
कस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति। पाटलिपुत्र के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? ऑप्शन है पूर्वश्याम, उत्तरश्याम, पश्चिमश्याम, दक्षिणश्याम। तो इसका सही आंसर होगा उत्तरश्याम। 11 नंबर क्वेश्चन है बाबू, कस्य काले पाटलिपुत्रस्य रक्षा व्यवस्था संपन्न अस्ति? किसके शासनकाल में रक्षा व्यवस्था संपन्न था? देखिए, दो तरह का से प्रश्न पूछा जाएगा। किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र समृद्ध हुआ? तो समृद्ध के बाद कहे तो आपको अशोक, सम्राट अशोक का नाम लेना है। और रक्षा व्यवस्था की जब बात करें तो इसका सही आंसर चंद्रगुप्त मौर्य काले हो जाएगा। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? पाटलिपुत्र का यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं बाबू। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, और फिर पूछा जाता है कितने वर्ष के बाद पाटलिपुत्र जर्जर हो गया। फिर पूछा जाता है पाटलिपुत्र कब से प्रचलित हुआ। तो आइए थोड़ी देर के लिए हम आपको पाठ्य पुस्तक की ओर ले जाते हैं, वहां पे हम तीनों प्रश्नों को प्रूफ के तौर पे आपको दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए पाठ्य पुस्तक के स्क्रीन पे। हम लोग पाठ्य पुस्तक पे आ गए बाबू। देखिए, आपके पाठ परिचय जहां शुरू हुआ है वहीं पे दिया है अस्यतिहास सा अर्ध सहस्त्र द्वय वर्ष परिमितः, अर्थात सा अर्ध सहस्त्र मन होता है 1000 और द्वय मतलब 2500, अर्थात कितना हो गया 2500। यानी पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 2500। फिर आपके पास पूछा गया प्रश्न पूछता है कि काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक पटना की स्थिति जर्जर रही। तो आइए उसको भी देखते हैं। चलिए, यहां पे है काल चक्रवाद, यानी काल चक्र के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्र वर्ष सहस्त्र, वर्ष यहाँ पे वर्ष दिया है तो केवल एक ही मानेंगे, एक सहस्त्र माने 1000। यानी कितने वर्ष के बाद उसके काल चक्र के कारण कितने वर्ष के बाद उसकी हालत जर्जर हो गई थी? तो 1000 वर्ष के बाद। तो पाटलिपुत्र नाम कब पड़ा? तो मध्यकाल में। तो तीनों प्रश्न अब आएगा, तो मेरे ख्याल से अब आप नहीं भूलिएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो अब आप बताइए पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? ऑप्शन है 2500 वर्ष, 2000, 1000, 1500। तो पाटलिपुत्र का इतिहास कितना है बाबू? 2500 वर्ष पुराना है। नंबर 13 है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? भागलपुर, वाराणसी, पटना, इलाहाबाद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, पटना। 30 नंबर क्वेश्चन है बाबू, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु। इसका सही आंसर हो जाएगा शरद ऋतु। 50 नंबर क्वेश्चन है, यूनान का राजदूत कौन था? फायान, रेनसांग, मेगास्थनीस, इत्सिंग। इसका सही आंसर होगा मेगास्थनीस। क्या होगा बाबू? मेगास्थनीस। अगर आपको किसी भी प्रकार का किसी भी क्वेश्चन पे डाउट हो रहा है तो प्लीज आप कमेंट करें, हम उसके निवारण के लिए प्रयास करेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन है, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, पटना। तो पाटल पुष्पों की पुतलिका के आधार पर पटना का नाम पाटलिपुत्र है। 17 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? तो अभी हमने आपको ये प्रश्न 3 प्रश्न में इसको भी सिलेक्ट किया था। मुगल वंश के शासनकाल में, गुप्त वंश के शासनकाल में, मध्यकाल में, अंग्रेजों के शासनकाल में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? मध्यकाल में। 18 नंबर प्रश्न है, मेगास्थनीस पटना किसके समय में आया था? अशोक के समय में, मुगल वंश के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अंग्रेजों के समय में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। 19 नंबर क्वेश्चन है,
काल चक्र के कारण, देखिए आगे आया प्रश्न, काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? ऑप्शन है 500 वर्ष तक, 1000 वर्ष तक, 200 वर्ष तक, 3000 वर्ष तक। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आप बता दीजिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? 1000 वर्ष तक। 20 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? मे भी यह रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए 2020 के फाइनल एग्जाम में यह आया हुआ था। भागलपुर, वाराणसी, पटना, इलाहाबाद। तो पाटलिपुत्र वैभव में किस शहर का वर्णन है? इसको तो पूछना नहीं है, पटना। 21 नंबर क्वेश्चन है, कौमुदी महोत्सव अतीव प्रचलित। कौमुदी महोत्सव अत्यधिक प्रचलित था। मौर्य शासनकाल, आंग्ल शासनकाल, गुप्त शासनकाल, अशोक शासनकाल। तो कौमुदी महोत्सव गुप्त शासनकाल में अत्यधिक प्रचलित था। 22 नंबर क्वेश्चन है, राज्ञः अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवं कीदृशम् आसीत्। तो जहां भी समृद्धि की बात किया जाएगा सम्राट अशोक और रक्षा व्यवस्था की बात कहेगा वहां पे चंद्रगुप्त मौर्य। तो ऑप्शन देख लीजिए, विपरह, असमृद्धम, समृद्धम, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? समृद्धम। 23 नंबर क्वेश्चन है, कस्य महापुरुषस्य जन्म स्थानानाम पाटलिपुत्रे अस्ति। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, देख लेते हैं। गुरु नानकस्य, राजा राम मोहन रायस्य, महावीरस्य, गुरु गोविंद सिंहस्य। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंहस्य। नगरस्य पालिका देवी का अस्ति। नगर पालिका देवी कौन है? पटन देवी, दुर्गा देवी, शीतला माता, सरस्वती। तो नगर पालिका देवी कौन है? पटना देवी यानी पटन देवी। 25 नंबर क्वेश्चन है, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? रक्षा व्यवस्था चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो रक्षा व्यवस्था की बात कर रहा है तो आंख बंद किए चंद्रगुप्त मौर्य आंसर होगा। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? सीधे उल्टा क्वेश्चन पूछा था, वहां पे पूछा था कूटनीतम ताक्ष काव्यम की रचना किसने की। यहाँ पे नाम दे दिया है कि दामोदर गुप्त ने किसकी रचना की। मोस्ट VVI काव्य के लेखक हैं बाबू, आपको हर हाल में इनको याद रखिएगा। तो दामोदर गुप्त किसकी रचना की है? कूटनीतम ताक्ष काव्यम की। 27 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? कब से प्रसिद्ध हुआ? मुगल वंश में, गुप्त वंश में, मध्यकाल में, अंग्रेजों के शासनकाल में। तो पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? मध्यकाल में। 28 नंबर क्वेश्चन है, सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? ऑप्शन है भागलपुर, नालंदा, पाटलिपुत्र, दरभंगा। तो सरस्वती कुल गृह के नाम से कौन सा नगर प्रसिद्ध था? पाटलिपुत्र। 29 नंबर क्वेश्चन है, परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? बाबू अगर आपको क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो, मतलब कि नहीं दिखाई दे रहा हो, तो हमारी आवाज से आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। परिभूत पुरंदर स्थान की संज्ञा किससे दी गई है? ऑप्शन है पाटलिपुत्र नगर की, गुप्त वंश की, बुद्ध मुद्रा राजक। तो परिभूत पुरंदर स्थान के स्थान संज्ञा किसे दी गई है? पाटलिपुत्र नगर। 30 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम अस्ति। पाटलिपुत्र नगर में प्रसिद्ध है क्या? गोलघर, कुसुमपुर, ताजमहल, माधवपुर। तो पाटलिपुत्र नगर में कौन प्रसिद्ध है? गोलघर। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा और साथ साथ ये भी बताइए 30 क्वेश्चन में आपकी परफॉर्मेंस कैसा है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।